एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है निंग अपनी मोम का ब्लड प्रेशर चेक कर रही थी। निंग कहती है आपका बीपी बहुत हाई है, ये ठीक नहीं है, आपको हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत है। निंग की मोम कहती है मैंने ऑलरेडी उनसे बात कर ली है, उन्होंने कहा है कि आप घर पर रह सकती हैं। निंग कहती है कौन सा डॉक्टर, मैंने तो देखा नहीं है आपके दवाई के बैग पर, उस पर नाम भी नहीं लिखा था और आपने मुझसे और नॉन को भी हॉस्पिटल नहीं जाने दिया। और कहती है क्या मुझे डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कि मुझे क्या हुआ है। उसकी मोम कहती है मैं दोबारा बात करूंगी उनसे। निंग कहती है किससे, मुझे उसका नाम बताओ। वो कहती है वो वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर थे, मुझे क्लियरली याद नहीं है बट वो मेरा ख्याल रखते हैं। निंग कहती है पब्लिक हॉस्पिटल इतना बेकार है तो आप वहाँ जाती क्यों हो, मैं सैन से हेल्प के लिए पूछ लेती हूँ। वो कहती है नहीं। निंग कहती है वो हमारी हेल्प करना चाहता है, वो अपनी मोम से लड़ती है इसी चीज़ के लिए। निंग कहती है आपको चेक की ज़रूरत है और आप टाइम पर ट्रीटमेंट ले सकती है। उसकी मोम कहती है क्या मैं ठीक नहीं दिख रही, उसको अकेला छोड़ दो, वो सैन के बारे में बात कर रही थी। और कहती है उसको परेशान मत करो, मैं खुद संभाल लूंगी। निंग कहती है क्या आपको एहसास है कि आप इन दिनों कर्मा के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रही है, सच बताओ क्या आप जानते हैं वो क्या है, क्या आप मुझे बता सकती है। उसकी मोम कहती है मैं बीमार नहीं हूँ। निंग कहती है क्या यह कैंसर है, कौन सी स्टेज है आपको। तो उसकी मोम कहती है कैंसर नहीं है। तो निंग गुस्से में आ जाती है और कहती है मैं और सहन नहीं कर सकती, आपने कोई चॉइस नहीं छोड़ी। वो रोती रहती है और कहती है आप आखिर चाहती क्या है। तभी वहाँ नॉन आ जाता है और कहता है ये है आपका दलिया। तो उसकी मोम कहती है मेरे लिए एक बाउल में डाल दो। तो वो बाउल में डालने लग जाता है। तभी निंग गुस्सा होकर कहती है मैं लैब जा रही हूँ। उसकी मोम रोती है बेचारी। तो नॉन अपनी मोम को कंफर्ट करने के लिए कहता है मोम जब मैं छोटा था तब मैं अपने आप नहीं खा सकता था। उसकी मोम कहती है हाँ तुम 5 या 6 साल के हुए तब खुद से खाने लगे, तुम किसी को खिलाने भी नहीं देते थे मेरे अलावा। तो नॉन भी थोड़ा रोने लगता है और वो अपनी मोम को खिलाता है, अपनी मोम का हाथ पकड़े रहता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है निंग और जिन प्रोफेसर विरोज की वीडियो देख रहे थे। वो कहता है जो कोई भी इस वीडियो को देखे मेरे इस कन्फेशन को प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल करते समय सावधान रहे, इससे आपके रिलेटिव्स को ठेस पहुंच सकती है। जो भी मैं बताऊंगा वह सच है। ये सब एक प्रोजेक्ट से शुरू हुआ है जिसका नाम है एनीसोंग। फिर हमें साल 2002 का सीन दिखाया जाता है। वो सभी अपना सामान पैक कर रहे थे। प्रोफेसर निंग की मोम की तरह ही देख रहा था। वो कहता है मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, हर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है बट तुम अकेले ही क्यों। वो कहती है मुझे नहीं पता, ये हैमिल्टन का रूल है और मैं इसे अब तुम पर छोड़ती हूँ। प्रोफेसर कहता है ये मजाक नहीं है। तो निंग की मोम उन सभी से कहती है क्या आप हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकती है। तो वो सभी बाहर चले जाते हैं और कहते हैं हमने इसके बारे में बात की है। वो कहता है हर कोई सोच रहा है तुम्हें फायर कर दिया गया है, ना कि जेल भेजा जाएगा। वो कहती है क्या कोई अच्छा दिखने के लिए जेल जाता है क्या, क्या हमें अपना फ्यूचर ऐसे ही बर्बाद कर देना चाहिए। हर किसी को घर और लैंड मिलना सौभाग्य नहीं है, ये नौकरी ही है जो उनके पास है। प्रोफेसर कहता है तुम्हारी लाइफ का क्या होगा, तुम्हारे बच्चे ये लोग तुम्हारे फैमिली और रिलेटिव्स नहीं है और क्लोज भी नहीं है। वो कहती है किसने कहा। कहती है इस तरह एक्ट मत करो जैसे तुम मुझसे ज्यादा जानते हो, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। प्रोफेसर कहता है सबको जानने की जरूरत है, तुमने देखा वो क्या कह रहे थे। तभी वो कहती है हमारी फोटो है। प्रोफेसर कहता है कौन सी फोटो। वो कहता है जब हम कार में थे। वो कहता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वो कहती है सभी जानते हैं हमारे रिलेशन के बारे में। प्रोफेसर कहता है हम अडल्ट हैं। वो कहती है इसलिए उन्होंने करप्शन का मुद्दा उठाया, हमने सच में ऐसा किया, हमने रिसिप्ट के जालसाजी की, अगर हम उनसे फाइट करेंगे तो वो हमारी फोटो को यूज करेंगे। फिर क्या हो करेंगे हम लोग, तुम्हारी वाइफ और पेरेंट्स के बारे में क्या। मैं लास्ट बार कह रही हूँ ये लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग जिए या मरे और तुम्हारा फ्यूचर भी मैटर करता है क्योंकि मैं लोगों को जानती हूँ, वो काफ़ी चीज़ें बदल सकते हैं बट लोग मेरी तरह नहीं हैं, तुम जानते हो आगे क्या करना है। ये कहकर वो चली जाती है। प्रोफेसर उसको देखता रहता है।
प्रोफेसर विरोज वीडियो में बताता रहता है कि नए मैनेजमेंट द्वारा उन पर करप्शन का आरोप लगाया था, जो रिसर्च डिपार्टमेंट के बजट को अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे, क्योंकि इसी डिसीजन के कारण हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। लेकिन चीजें इतनी इजी नहीं थी जितनी उसने सोची थी। पर एंड में उसको जेल नहीं भेजा क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। उसने दूसरी कंट्री जाने के बारे में सोचा। जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता तब तक वेट करना होगा, और उसने राइट डिसीजन लिया। और तभी हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जब वो 3 साल बाद वापस आती है, किसी ने उसको ढूंढा नहीं, उसको किसी ने पनिश्ड नहीं किया, यहाँ तक कि उन लोगों ने भी नहीं जिन लोगों ने उस पर आरोप लगाया था। वो आते ही निंग के गले लग जाती है, तो निंग कहते मेरा छोटा भाई कहाँ है। तो नॉन को वो बाहर लाती है, उसको अपनी बहन से मिलवाती है, तो वो दोनों हक करते हैं। कितना क्यूट सीन है ना। और किसने सोचा था कि आगे वो सब होगा। और वो तीनों हक करते हैं लाइक हैप्पी फैमिली। उसने काफ़ी जगह काम किया, रेस्टोरेंट में, अपने बच्चों के लिए। और इस तरफ निंग पढ़ती रहती है, जेलीफिश के बारे में बार बार रट रही होती है। वो कहती है आप जानते हो ये साइंटिफिक नेम है। तो उसकी मोम कहती है तुम कैसे याद करोगी। निंग कहती है जो बार बार पढ़ती हूँ ना जोर जोर से, तो मुझे याद हो जाता है। तभी कोई दरवाज़ा नॉक करता है, तो नॉन डोर ओपन करता है, तो उसके एक एनवलप मिलता है, तो उसमें एक पैट्रन स्कॉलरशिप होती है। बट जब निंग चेक करती है तो वो सिलेक्ट नहीं होती। तो वो कहती है शायद मुझे दूसरी जगह पर स्टडी करनी चाहिए। तो उसकी मोम चेक करती है, उसमें था कि सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे। उसकी मोम कहती है हमने तो सारे ही भेजे थे, और वो क्या चाहते हैं हमसे। तभी निंग कहती है कोई नहीं मोम, हम कौन से मरे जा रहे हैं उनके पैसों के लिए। क्या पता मुझसे ज़्यादा किसी और को ज़्यादा ज़रूरत हो। उसकी मोम कहती है मुझे नहीं लगता, ये नॉर्मल है। उसकी मोम सोच में पड़ जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जब वो ऑर्डर लेने जाती है तो पाव को देखकर शॉक्ड हो जाती है। तो वो भी स्माइल करता है, कहता है कैसी हो प्रोफेसर। वो दोनों पुरानी यादों को लेकर बात करते रहते हैं। वो कहता है तुम अब भी खूबसूरत हो। तो वो कहते हैं ओहो अब बस भी करो। वो पाओ कहता है मेरा बॉस तुमसे मिलना चाहता है, वो तुम्हें जॉब ऑफर कर सकता है। वो कहती है किस तरह की जॉब है। वो कहता है क्या तुम काम के बाद फ्री हो, पीछे वैन खड़ी है। उसने कहा है वो वेट कर सकता है। वो कहती है वो कौन, तुम्हारा बॉस है कौन। तभी वो पीछे टीवी चल रहा होता है, उस तरफ देखकर इशारा करता है। तो निंग की मोम उस वैन में बैठ जाती है। तभी कोई कॉल करता है, कहता है मैं बहुत खुश हूँ आपसे बात हो रही है, मैं एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो प्रोजेक्ट एनीसोंग होगा, तुम्हारे बच्चों की लाइफ अच्छी हो जाएगी। तभी वो कहती है क्या निंग की स्कॉलरशिप इसी प्रोजेक्ट से रुकी है। वो कहता है सब कुछ इसी से रिलेटेड है, अगर तुम एग्री हो तो फ़ोन ले लो, अगर नहीं हो तो फ़ोन को यहीं रख दो। प्रोफेसर विरोज बताता रहता है कि वो किसी रिसर्च की खोज कर रहे थे। वो न केवल बेस्ट हो बल्कि जीवन भर बिना शर्त रहस्य की रक्षा करने को भी तैयार है। इसमें कोई आपको मान्यता नहीं मिलेगी, लेकिन वो तुम्हारे बच्चों और पोते पोतियों के लिए जीवन भर के लिए इनाम काफ़ी बड़ा है, जो इस पद के लिए बेस्ट है। ये देखकर निंग शॉक्ड हो जाती है और कहती है मैं और नहीं देख सकती। मुझे नहीं पता मेरी मोम कौन है, बट उन्होंने झूठ बोला। तो जिन उसको समझाता है, कहता है तुम्हें पहले शांत होने की ज़रूरत है, तुम्हें एनीसोंग प्रोजेक्ट को फिगर आउट करने की ज़रूरत है। तो वो उसको उसकी मोम की डायरी दिखाता है, कहता है ये वही है जो डेथ के बाद ह्यूमन सेल को प्रिजर्व करती है। मुझे कोई आइडिया नहीं है, ये इमेज से आइडिया लगा सकते हैं, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, बट तुम्हें प्रोफेसर की वीडियो देखनी चाहिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर को कंचना बात बताती है कि वो अमरता में विश्वास नहीं करते, क्योंकि इससे वह उस सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा जो पुनर्जन्म में विश्वास करता है। लेकिन अगर उसकी डेथ के बाद भी उसकी बॉडी सड़ती नहीं है तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। प्रोफेसर कहता है तुम्हारा मतलब होली मोंक। वो कहते हैं नहीं वो नहीं, बट मैं डेड पर्सन के सेल के बारे में बात कर रही हूँ। रियल साइंस के अकॉर्डिंग वो डिकम्पोज नहीं होती। जरा सोचो 75,000 गाँव में से कितने लोग उसे एक भले आदमी की तरह पूजते हैं। यह उसके अच्छे कर्म है, यदि उसने इतना कुछ नहीं किया होता। और कहती है वो अपने फादर के दिनों में बिखर जाएगा, एक ऐसा शरीर जो सहन नहीं करता। आस्था के साथ मिलकर पूरा नेशन उसमें बिलीव करता है। जरा सोचो इसका क्या परिणाम होगा, और क्या होगा अगर एनीसोंग सीरम को अब से हर जनरेशन में उत्तराधिकारियों या उसके शरीर में इंजेक्ट
किया जाए, और अगर साइंस यह भी प्रूव कर दे कि यह प्रोसेस केवल उनके परिवार की कोशिश में ही होती है। प्रोफेसर कहता है तुम पागल हो गई हो। वो कहते हैं ये सच है, इस कंसेप्ट से किसी को हर्ट नहीं होगा, यही गोल है, पैट्रॉन के द्वारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाए। हम जानते हैं हमारे लिए एक संत की तरह है, 50 सालों से वो ज़्यादा इसको संभाल रहे हैं। तभी वो जीन से कहता है गुड जॉब, जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगे तो हम साथ में काम करते हैं। वो साथ में फोटो भी खिंचवाते हैं। न्यूज में यही दिखाया जाता है मिस्टर फूम थाम नंबर 1 है। इस तरफ जोए बार में इंजॉय करता रहता है, वहाँ पर सैन भी होता है, बट कोई उसकी वीडियो बना लेता है और वो वीडियो उसको डैड को दिखा देता है और कहता है वो जितने भी रुपए मांगे उसको दे दो, बट ये सीक्रेट होना चाहिए। दूसरी तरफ एक टीचर स्टूडेंट को बताता रहता है कि उसकी डेथ पर विजय पाने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन वह ऐसी दवा विकसित करने के बारे में सोच रहा है जो मृत्यु के बाद उसके शरीर पर दबाव डाल सके। जब वो दोनों बाप बेटे हॉस्पिटल में रहते हैं तो जोय को एक लड़की इंजेक्शन लगाती है, बट वो उसकी तरफ देखता ही रहता है और वो उसको बैड टच करता है तो वो लड़की दूर हट जाती है। जब वो लड़की एक सीरम चूहे पर टेस्ट करती है तो तभी वहां पर वो लड़का आ जाता है अपनी गैंग को लेकर। वो उस लड़की को पकड़ लेते हैं और सैन भी वहीं पर खड़ा खड़ा देखता रहता है। वो उसके साथ फिजिकली होना चाहता था। वो लड़की अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, बट वो लड़का उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। सैन रोकने की कोशिश करता है, बट उसके दोस्त उसको रोक देते हैं। तभी वो लड़की जो इंजेक्शन चूहे पर लगाने वाली थी बट वो नहीं लगा पाई थी, तो वही इंजेक्शन वो उस लड़के की नेक में घोंप देती है। सही किया वैसे तो इस लड़की ने। वो कहता है तुमने क्या इंजेक्ट किया है, वो नहीं बताती, वो बहुत डरी रहती है, बट वो उसको पकड़ के उसको जान से मार देता है। बेचारी को बहुत दुख हुआ, एक लड़की को बिना वजह से मार दिया, और सैन ये देखकर घबरा जाता है। तभी वहां पर निंग की मोम आ जाती है, वो ये सब देख लेती है तो उस लड़के को हॉस्पिटल में बांध देते हैं। वो पागलों की तरह रिएक्ट करने लगता है। उसके डैड उसको देखता रहता है और प्रोफेसर बताता है सैन बिल्कुल शांत रहा, उसने किसी को नहीं बताया कि किसी को मार दिया गया है। और इस तरह पाओ उस लड़के की आइज क्लोज करके बैग की चैन को बंद कर देते हैं। और वही सीन जो पिछली वीडियो में दिखाया था, वो डॉक्टर कंचना उस सीरम को खुद लगा लेती है और कुछ मंथ्स गुजरते हैं। वो सबका ख्याल रखती है बट अपना केयर नहीं कर पा रही थी, बट उसकी बॉडी जॉय के बॉडी की तरह धीरे धीरे बिखर रही थी। उसको यकीन था कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तभी वो उस बॉक्स को देखती है जिससे उस लड़की को मारा था। इस तरह वो प्रोफेसर की फाइल देती है जॉय के डैड को। इस तरफ वो अपना और नॉन का फोटो देती है। अब कुछ नहीं बचा, मैं कैसे इसके बारे में बात करूंगी किसी से। प्रोफेसर कहता है तुम सच में सेल्फिश हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मेरे साथ ही नहीं बल्कि अपने बच्चों के साथ भी, क्या तुम पागल हो गई हो। वो उसको एक बॉक्स देती है, कहती है इसमें सारी इंफॉर्मेशन है, मैं अपने बच्चों को छोड़ दूँ तो प्लीज़ मेरे बच्चों का ख्याल रखना। वो उसको समझाती है और दूसरी तरफ उसकी मोम बेहोश ही रहती है, जैसे कुछ बचा ही नहीं उसमें। तो दोनों भाई बहन एक दूसरे को संभालते हैं। इस तरफ हमें 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है कि जब कन्फेशन की है उसने रिकॉर्डिंग करते वक्त। इस तरफ निंग जब देखती रहती है तो जीन को उन सभी की फाइल मिलती है जिन सब पर प्रोफेसर ने वो सीरम टेस्ट किया था। प्रोफेसर कहता है इन सब में मैं ही इन्वॉल्व हूँ, इसमें निंग की कोई गलती नहीं है, वो इन्वॉल्व नहीं है। तभी निंग को गुस्सा आता है और वो उस कंप्यूटर को तोड़ देती है। वो कहती है पाव ने सही कहा था, हम सबको ज़ॉम्बी बन जाना चाहिए, तभी सब कुछ खत्म होगा। दूसरी तरफ सैन एक प्लान बनाता है बट कोई एग्री नहीं होता, कोई भी नहीं होता। थॉर्न कहता है नॉन को भेज दो, वो मना कर देता है। वो कहता है थी तो एक एथलीट है, वो हमारे साथ होना चाहिए। तभी थॉर्न उसको गाली देता है तो सैन उसको मारने लगता है। उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और प्राव स्माइल करती रहती है। तभी प्राव कहती है किसी ने तुम्हें हक नहीं दिया लाइफ को डिसाइड करने का कि हम मरे या जिए, हम कंफ्यूज थे, तुम हमारे टीम लीडर हो। वो उसको सुनाने लगती है। तभी नॉन कहता है अगर तुम चुप नहीं हुई ना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो स्माइल करके कहती है ओके नहीं बोलूंगी मैं। और कहती है क्या हमें दूसरा
टीम लीडर बनाना चाहिए? मुझे लगता है इन दोनों में होना चाहिए। ये दोनों ज़ॉम्बीज़ को ज़्यादा जानते हैं। क्या सब एग्री है? तो सैन वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। तो तभी फू प्लान बनाता है तो वो सभी एग्री होते हैं। ठीक कहता है, उससे पहले हमें ग्लव्स, टाई, रोप और सभी चीज़ें ले लेनी चाहिए। तभी अर्थ कहता है ठीक है, मैं इसको लीड करूँगा, और वो स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ निंग कहती है कौन बिलीव करेगा कि ये सब चीज़ें इस बकवास से शुरू हुई है। जीन कहता है शायद गवर्नमेंट से हेल्प ले। निंग कहती है वो हमें मारना चाहती है, तुमने देखा नहीं छत पर। जीन कहता है हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है। तभी जीन को याद आता है प्रोफेसर ने कहा था इमोर्टल जेलीफिश के बारे में। तो वो तभी एक सीरम देखते हैं, बट वो जोई का रहता है। तभी जीन कहता है जब तुमने अपनी मोम के बारे में पूछा प्रोफेसर ने क्या कहा था, तभी वो कुछ याद करती है। जीन कहता है ये तो अभी रिसेंट में बनाया है। अगर जोई का सीरम यहाँ पे है तो तुम्हारी मोम का कहाँ पे है? अगर उसने सच में बुरा किया है तो वो तुम्हारी मोम को कुछ भी नहीं होने देगा। वो तुम्हारी मोम से प्यार करता है। पाओ और मैं, हम दोनों ही उसकी CSR एक्टिविटी में थे। हमें यह सीरम और इन्फॉर्मेशन मिली है तो ये हमारी हेल्प करेगी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो सारे हॉल में आ जाते हैं। तभी फू देखता है ज़ॉम्बी सारे एक जगह पर खड़े हैं। फू कहता है वहाँ बहुत सारे हैं, हमें बिल्डिंग के पीछे से जाना चाहिए, अर्थ हमें लीड करेगा, वो रास्ता जानता है। तभी थॉर्न कहता है तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो, तुम यहाँ आओ। तभी अर्थ स्माइल करता है और कहता है मरो सारे के सारे। तो वो दरवाज़ा बंद कर देता है, अंदर से भी डोर लॉक कर देता है। तभी फू कहता है सब चुप हो जाओ, हमें प्लान की ज़रूरत है, हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। तो वो सभी प्लान को अकॉर्डिंग चले जाते हैं। दूसरी तरफ निंग और जीन सभी इंफॉर्मेशन पैक करके जाते हैं। तो वो पाव को देखते हैं तो वो कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्राउड करता हूँ। तो उसकी आईज़ को क्लोज करके चला जाता है। ये बहुत ज़्यादा सैड मोमेंट होता है। अपना भाई किसको प्यारा नहीं लगता, बताओ ज़रा। तभी निंग कहती है थैंक यू तुम मेरे साथ रहे। तभी वो चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो सभी चुपके से बिल्डिंग के पीछे से एंट्री करते हैं। तभी थी कहता है सभी ज़ॉम्बीज़ अपनी रूटीन पर है। तभी मूक कहते हैं हमारे पास केवल एक चांस है ज़ॉम्बीज़ के वापस आने से पहले, अगर कुछ होता है तो दूसरे को सिग्नल देना। तो वो टीम में बट जाते हैं। एक तरफ मूक और थी होते हैं, दूसरी तरफ नोन और सैन होते हैं, और एक तरफ थोर्न और प्राव होते हैं। तो वो एक दूसरे को सिग्नल देते हैं कि सब ठीक है। इस तरफ फूड टेम्परेचर चेक करता है तो सभी एक दूसरे को सिग्नल देते हैं। तभी नोन कहता है क्या सच में ये काम करेगा, तो वो कहता हाँ। और इस तरफ फू बहुत ज़्यादा घबराया रहता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है दूसरी टीम जो लिली के साथ रहती है। तो विन सबको सिखाता है कि इसको कैसे यूज करना है। तो वो सभी ट्राई करके देखते हैं। तभी नाइट कहता है इसको स्प्रे करने से पहले इसको इस बोतल को इसमें डाल लेना। तो वो दो दो बोतल उसको दे देता है। तभी नोकिया कहता है क्या यह सच में काम करेगी, वो कहता है हाँ क्योंकि इसमें हाई टॉक्सिक सब्सटेंस है। तभी एक लड़का कहता है क्या काम करेगा, तो नाइट कहता है 80%। तभी वो कहता है 20% के बारे में क्या, तो नाइट कहता है 100%। तो कोई भी नहीं बोलता। नोकिया कहता है क्या हमें लिली को यहीं छोड़कर जाना चाहिए, वो कहता है क्या तुमने नोटिस किया वो शांत बैठी है। तभी विन कहता है उसके साथ मैं रहूंगा, वो मेरी फ्रेंड है, मैं उसको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी वहां पर दूसरे लड़के भी आ जाते हैं। तो गेम रोता ही रहता है। दूसरा लड़का कहता है रोना बंद करो, वो कहता है मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तभी फाट कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तभी एक फनी सीन होता है तो वो रोने की एक्टिंग करता है। तभी गेम करता है अब तुम्हें क्या हुआ, तो वो कहता है बड़ी हार्ट टचिंग लाइन है। तो कहता है थैंक यू यार। तो वो सभी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसी के साथ यह एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।